हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी है अकेलापन। सुबह से सारिका जी अपनी काम वाली बाई शीला का इंतजार कर रही थी। एक तो बुढ़ापे का शरीर और ऊपर से अकेलापन। सारिका जी के लिए समय काटना जैसे पहाड़ हो जाता था। शीला जब भी आती उससे तो बातें करके सारिका जी का मन हल्का हो जाता। शीला आ जाते ही बोली, आंटी जी मैं 8 दिन छुट्टी पर रहूंगी, मेरे पोते की शादी है, आप तब तक के लिए कोई और भाई ढूंढ लो। मैं कहाँ से ढूंढूं, तू ही कोई लगा के जाना। सारिका जी ने अपनी असमर्थता जताई। मैं कहाँ से लगाऊं, शादी के सीजन में टाइम किसके पास है। आप कह रही थी कि आपके पोते की शादी भी इसी महीने में है, तो आप वहाँ नहीं जा रही हैं क्या। कहकर शीला तो काम पर लग गई, पर सारिका जी के जख्म हरे हो गए। ना चाहते हुए भी सारिका जी की आंखों के सामने अतीत की सारी कड़वी यादें चलचित्र की तरह घूमने लगी। ज़्यादा नहीं, बस 6 महीने पहले की बात है। वो अपनी बेटी दामाद के घर रहती थी, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि बेटी और दामाद उन्हें उनके बेटे बहू के घर आकर छोड़ दिए। बेटी के घर भी आखिर वह कब तक रहती। आए दिन उन्हें लेकर बेटी के घर में तनाव की स्थिति बन जाती। दामाद जी अक्सर उनकी बेटी को सुनाते रहते, माँ को एक बेटा भी तो है ना, फिर वह हमेशा यहाँ क्यों पड़ी रहती हैं, मुझे भी तो अपने माँ बाप को देखना है। सारिका जी नहीं चाहती थी कि उनके कारण उनकी बेटी की गृहस्थी पर कोई असर पड़े, इसलिए उन्होंने अपने बेटे बहू के घर रहने का फैसला किया। जैसे ही सारिका जी अपने बेटे के घर में कदम रखा, बहू के तलखी भरे स्वर उनके कानों में पड़े। क्यों बेटी के घर गुजारा नहीं हुआ। वह खून का घूंट पीकर रह गई, कुछ भी नहीं बोल पाई। अगर मजबूरी न होती तो वह यहाँ कभी नहीं आती। बहू ने कभी सीधे मुंह उनसे बात तक नहीं की, जब भी बोलती तो जहर ही उगलती। आए दिन छोटी छोटी बातों को लेकर बखेड़ा खड़ा करना जैसे बहू की आदत हो गई थी। बेटे से कुछ कहती तो बेटा उल्टे उन्हें ही सुना देता। आखिरकार एक दिन बेटे ने 2 टूक शब्दों में अपनी माँ को कह ही दिया, माँ तुम जब से आई हो यहाँ का सुख चैन सब चला गया है। मैं अपना काम करूँ या तुम दोनों के झगड़े निपटाऊँ। ऐसा करो माँ, तुम गांव चली जाओ, मैं बीच बीच में आकर तुम्हें देख जाया करूँगा। बेटे के फरमान सुनकर माँ अवाक रह गई। उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। दूसरे ही दिन वो अपना बोरिया बिस्तर बांधकर अपने गांव आ गई। पोते के शादी की खबर भी उन्हें रिश्तेदारों के द्वारा ही मिली। सारिका जी अपने ख्यालों में इस कदर खोई हुई थी कि उन्हें पता ही नहीं चला कि शीला बाई कब काम करके चली गई। बाहर दूध वाले ने आवाज लगाई तो उनकी तंद्रा भंग हुई। उन्होंने भारी मन से दूध लिया और गैस पर रख दिया। मन ही मन वह अपनी तुलना शीला बाई से करने लगी। मुझसे अच्छी स्थिति में तो शीला बाई है, भले ही उसे 4 जगह चाकरी करनी पड़ रही हो, पर अपनों का साथ तो है उसे। और एक मैं हूँ, भरा पूरा परिवार होने के बाद भी अकेले जीवन काटने पर विवश हूँ। वह तो शुक्र है कि फैमिली पेंशन मिल रही है, नहीं तो जिंदगी और दूभर हो जाती मेरी। तभी दूध उबल कर गिरने लगा तो सारिका जी वर्तमान में लौट आई। उन्होंने तुरंत गैस बंद किया और खाना बनाने की तैयारी करने लगी। धन्यवाद दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसे लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। कहानी को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।